सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, यदि आप या आपके परिवार में कोई भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का लाभ ले रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ साथियों, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें आज जुलाई 2026 से साथियों पेंशन के जो 11 नए बड़े नियम हैं वो वास्तविक रूप से लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि पेंशन में बढ़ोतरी। जी हाँ साथियों, जहाँ पर आपको 1300 रुपये पेंशन मिलती थी वहीं आपको अब 4000 रुपये पेंशन जारी की जाएगी। जी हाँ साथियों, आज से आपको पेंशन जो है वो मिलना प्रारंभ हो चुकी है। इसके साथ ही कई बदलाव जो हैं वो भी लागू कर दिए गए हैं। आपको जानना बहुत ही जरूरी है ताकि भविष्य में आपको पेंशन मिलते हैं, आप पेंशन से वंचित न रहें। इसके अलावा सभी राज्यों में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पेंशन अब नहीं मिलेगी और कौन कौन से उसके जो कारण हैं उनके बारे में भी अपने जानने वाले हैं। साथियों, हर नागरिक के साथ हर कदम पर सरकार इस नारे के साथ में सभी को पेंशन मिलना अब अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए साथियों, आगे बताया गया है कि कई राज्यों में जुलाई महीने की जो पेंशन साथियों वो जारी हो चुकी है और कुछ राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है, जबकि कई लाभार्थियों की पेंशन दस्तावेजों की कमी या फिर अन्य कारणों से रुकी हुई है। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी विस्तार से। आप वीडियो तो अंत तक जरूर देखें और इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी पेंशनधारी इसका लाभ ले सकें। देखिए, सबसे पहले अपन जानते हैं किन राज्यों में पेंशन जारी हुई है। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 1300 रुपये प्रति माह की जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो जारी की जा रही है और कई लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि पहुंच चुकी है। जिनके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है उन्हें जल्द भुगतान किया जाएगा। देखिए साथियों, राजस्थान में जो है देखिए 28 मई 2026 ये जो बिल है साथियों ये बन चुका है, लेकिन भुगतान की तिथि जो है अभी तक जारी नहीं की है। इसके अलावा 28 जून 2026 इसका भी जो बिल है, दोनों महीनों का जो बिल है वो 1300 रुपये जो है वो बन चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान होना तो बाकी है। जल्द इनका भुगतान किया जाएगा। जैसे तारीख बताएंगे हम आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। आगे बात करेंगे हरियाणा के बारे में। देखिए साथियों, हरियाणा में पात्र लाभार्थियों को 3000 से 3250 रुपये प्रति माह तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन डीबीटी के माध्यम से आपको भेजी जा रही है। आप यहाँ पे एक ट्वीट देखिए, मुख्यमंत्री ने आज चंडीगढ़ से प्रदेश के 50.20 लाख परिवारजनों के बैंक खाते में 19 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1582 करोड़ रुपए की जो है राशि ट्रांसफर की गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अंतर्गत 15 विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, साथ ही दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, दयालु योजना और हर घर गृहिणी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में विधवा और दिव्यांग पेंशन की दूसरी तिमाही की जो है 3000 रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के लिए भी दूसरी तिमाही की जो है 3000 की राशि जारी करने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और पात्र जो लाभार्थी हैं उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से ये राशि भेजी जाएगी। बात करते हैं बिहार को लेकर के। साथियों, बिहार में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 1100 रुपये प्रति माह पेंशन यहाँ पे दी जा रही है और जुलाई महीने की जो पेंशन है वो पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर पोस्टर देख पा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को मिली बड़ी राहत। 97.84 लाख पेंशनधारियों के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी गई है। इसमें वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को मिल रहा है सीधा लाभ। साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये विजय कुमार सिन्हा जी है, बिहार के मुख्यमंत्री। आगे बात करते हैं दिल्ली की। देखिए साथियों, दिल्ली में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन जारी की गई है और जिन लाभार्थियों को अधिक राशि स्वीकृत है उनके खाते में भी उसी अनुसार भुगतान किया गया है। आगे बात करेंगे अपन झारखंड को लेकर के। साथियों, झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। जुलाई महीने की पेंशन भी लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। इनके खाते में नहीं आई है वो जल्द ही ये पहुंच जाएगी। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। साथियों,
NTR भरोसा पेंशन योजना के अंतर्गत जो पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को 4,000 रुपये प्रति माह जो है पेंशन की राशि यहाँ पे जारी की जा रही है। अब ये साथियों बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। वे लोग जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। साथ ही DBT सक्रिय नहीं है तो भी पेंशन नहीं मिलेगी। eKYC पूरी नहीं है या फिर बैंक खाता बंद या फिर निष्क्रिय है, वार्षिक सत्यापन जिनका नहीं करवाया है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जहां पर आवश्यक है जमा करवाना, यदि आपने जमा नहीं किया तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। आवेदन में नाम, जन्म तिथि या आधार की जानकारी गलत है तो वास्तविक रूप से आपकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी पेंशन रुक जाएगी। बैंक खाता या IFSC नंबर गलत है, साथ ही पात्रता समाप्त हो गई है तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। विभागीय जांच या दस्तावेज अधूरे होने के कारण भी पेंशन रोकी जा रही है। साथियों आप इन सब बातों से नज़रअंदाज ना करें, इन्हें अपने संज्ञान में लें और तुरंत ये कार्य करवाएं ताकि आपको जो पेंशन है वो बंद होने से रुक सके। साथ ही बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकारों ने धोखाधड़ी रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन वालों के लिए पेंशन में 11 नए नियम साथियों लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के तहत अपात्र लाभार्थी जो है उनको बाहर किया जा रहा है और जो पात्र हैं उन्हें ही पेंशन दी जा रही है। साथ ही अब सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जो 11 नियम हैं वो अभी एक एक करके अपन जानने वाले हैं और आपको ये नियम जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आगामी समय में आपको समय पर पेंशन मिल सके, आपको पेंशन से वंचित न किया जाए। देखिए, पहला है वार्षिक भौतिक सत्यापन। पेंशन जारी रखने के लिए हर साल डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र या फिर भौतिक सत्यापन जमा करवाना अनिवार्य है। साथ ही आधार सीडिंग। साथियों सभी लाभार्थी जो भी है पेंशन लेने वाले उन लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। आगे है बैंक खाता और DBT। साथियों पेंशन केवल एकल संचालित बैंक खाते में ही आएगी जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र या फिर NPCI से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी वो है पेंशन आपको मिलेगी। इसके अलावा डाटा का मिलान। साथियों आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते में दर्ज नाम, जन्म तिथि और लिंग बिल्कुल समान होने चाहिए, उनकी स्पेलिंग एक समान होनी चाहिए, तभी आपकी पेंशन जो है आपको मिल पाएगी। यूनिक यानी कि UID कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है। किनके लिए? विकलांगों के लिए। साथियों विकलांग दिव्यांग पेंशन पाने के लिए भारत सरकार के द्वारा जारी UDID कार्ड, जिसको बोलते हैं यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है तो आपको ये बनाना आवश्यक है। इससे आपको कई और भी लाभ मिलते हैं पेंशन के अलावा भी, जैसे कि रेलवे में फ्री यात्रा भी आप कर सकते हो। आगे बात करते हैं आय सीमा का पालन। साथियों परिवार की वार्षिक आय सरकार के द्वारा निर्धारित सीमा सबकी अलग अलग है कैटेगरी वाइज, तो आप उस सीमा के अंतर्गत आपकी आय होनी चाहिए तभी आपको है पेंशन मिल पाएगी। आगे हैं आयकरदाता अपात्र। साथियों जो भी आप आयकरदाता हैं, यदि आप आय टैक्स देते हैं या आपके परिवार में कोई भी टैक्स पेयर मेंबर हैं तो भी आपकी पेंशन जो है नहीं मिलेगी, आप पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। बात करते हैं आगे। देखिए साथियों अन्य पेंशन का लाभ न लेना। लाभार्थी को केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य सरकारी पेंशन या वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिला हो तभी वह पेंशन ले पाएगा। आयु सीमा की पुष्टि। साथियों वृद्ध पेंशन के लिए 60 वर्ष या राज्य सरकार के अनुसार निर्धारित आयु और विधवा पेंशन के लिए 18 से 60 वर्ष के बीच में आपकी आयु होना अनिवार्य है, तभी आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पुनर्विवाह नियम। विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला यदि दूसरा विवाह कर लेती है तो उसे पेंशन का लाभ मिलना स्वतः ही बंद हो जाएगा। पारिवारिक स्थिति। साथियों कुछ राज्यों के नियमों के अनुसार यदि विधवा महिला के वयस्क बच्चे कमाने लगे हैं और माता का भरण पोषण करने में सक्षम हैं तो भी उनकी पेंशन जो है वो रोकी जा सकती है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए और पात्रता आवेदन इसकी स्थिति आपको जानने के लिए माई स्कीम पोर्टल बनाया गया है, तो वहाँ पर आप जानकर के पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों यदि आपकी पेंशन नहीं आई है तो तुरंत प्रभाव से आपको ये कार्य करना होगा।
ये कार्य कौन सा है? एक तो आपकी बैंक पासबुक जो है वो अपडेट करवानी होगी, आधार और बैंक लिंक की जांच आपको करनी होगी, लिंक है या नहीं है, डीबीटी आपका स्टेटस चेक करना होगा, ई-केवाईसी चेक करनी होगी, पूरी करनी होगी, आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा यदि आपके लिए लागू होता है तो। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन की आपको स्थिति आपको देखनी होगी। साथ ही बैंक खाते और आईएफएससी की जाँच भी आपको करनी होगी। और ग्राम पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक न्याय विभाग से भी आप संपर्क करके अपनी पेंशन को अपडेट कर सकते हैं। अब साथियों बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। देखिए, अलग अलग राज्यों में पेंशन जारी करने की तिथि और भुगतान प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। यदि आपके खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो साथियों घबराएं नहीं, पहले अपने दस्तावेज, डीबीटी, ई-केवाईसी और बैंक खाते की स्थिति आप अवश्य जांच लें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सरकारी योजनाओं की ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।